दोस्तों, साहब के पास मणिपुर का एम सुनने की फुर्सत नहीं है। साहब पूरी दुनिया घूम सकते हैं पर मणिपुर नहीं घूम सकते। वो मणिपुर जो लगातार धधक रहा है, जो अभी भी जल रहा है, जहां देखते ही देखते हिंसा इतनी बढ़ गई है कि जगह जगह बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। 10,000 से ज्यादा सेना के जवान तैनात करने पड़ रहे हैं, पर फिर भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर सरकार ने मंगलवार को 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, क्योंकि राज्य के पुलिस प्रमुख को हटाने की मांग को लेकर छात्रों के विरोध मार्च के दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई है। सरकार ने इम्फाल, पूर्वी और पश्चिम जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है और थौबाल में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। हिंसा से तबाह राज्य में कुछ बस्तियों में अत्याधुनिक ड्रोन और रॉकेट हमलों के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मणिपुर में ड्रोन और रॉकेट हमलों सहित हिंसा की ताजा लहर में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं और 12 से अधिक लोग जो हैं घायल हो चुके हैं। इस हिंसा के खिलाफ मणिपुर में लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने राजभवन का घेराव तक कर दिया है, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें तेज हो चुकी हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला ले लिया, जिसके बाद इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व के जिला मजिस्ट्रेटों ने आज यानी 10 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोनों जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया। इसके चलते इंटरनेट सेवाएं भी बैन कर दी गई और यह फैसला गृह विभाग के जरिए नफरत फैलाने वाली तस्वीरों, भाषणों और वीडियो के प्रसार के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया था। प्रतिबंध 15 सितंबर को हटाए जाने की संभावना बताई जा रही है और यह नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्र में लीज लाइन, वीसेट, ब्रॉडबैंड, वीपीएन सेवाओं सहित इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश भी दे दिया गया है, जो 10 सितंबर की दोपहर 3 बजे से 15 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा। जहां गौरतलब है कि मणिपुर में पिछले 2 साल से लगातार हिंसा जारी है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इस हिंसा में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लगभग लाखों लोग विस्थापित करना पड़ा है। एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा का दौर लौट चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है और मणिपुर में लगातार हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि राज्य पर सरकार पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हाल ही में हुए रॉकेट हमलों के बाद सरकार हिंसा को रोकने की हर मुमकिन कोशिश भी लगातार कर रही है। आपको बता दें कि जब से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई है, तब से 250 लोगों की जान जा चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोग अब तक जो हैं पूरी तरह बेघर हो चुके हैं। जहां पहली बात यह सामने आई कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने राज्य के सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों को 11-12 सितंबर को बंद रखने का आदेश दे दिया है। यह फैसला मणिपुर राज्य में चल रही हिंसा के बीच लिया गया है, जिस पर सरकार काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दोस्तों, मणिपुर में ड्रोन और रॉकेट हमलों में काफी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से राज्य पुलिस ने इलाके में ड्रोन को रोकने वाले सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इसके बाद यह बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह मणिपुर के जिरीबाम जिले में फिर से हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत भी हुई थी। संदिग्ध कुकी विद्रोहियों ने राज्य की राजधानी इम्फाल से 229 किलोमीटर दूर नुंगचप्पी गांव को निशाना बनाया था। इसके बाद जिरीबाम में हाल ही में मितई और हमार नेताओं के बीच शांति पर बातचीत हुई थी, जिसमें सुरक्षा बल कमांडर भी शामिल हुए थे।
इसमें यह बताया गया कि बैठक के दौरान शांति की दिशा में काम करने के लिए संयुक्त रूप से अपनी जरूरतों को भी दर्शाया था और यह भी बताया गया कि शुक्रवार शाम को इंफाल में 2nd और 7th मणिपुर राइफल के कैंपों से भीड़ ने हथियार लूटने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने ब्लैक राउंड फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें लगातार रोकने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। पुलिस ने यह भी बताया कि सोमवार को थोबल जिले में एक बड़ी भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से हथियार छीन लिया और पुलिस पर ही गोलीबारी शुरू कर दी गई और केंद्र ने जातीय संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा ड्यूटी के लिए लगभग 2000 कर्मियों वाली 2 नई सीआरपीएफ बटालियनों की तैनाती का निर्देश दिया है। मणिपुर के पहाड़ी और घाटी दोनों ही जिलों में कुल 92 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। अब तक पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में उल्लंघन के लिए 129 लोगों को हिरासत में लेने का काम किया है, पर फिर भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। अब जो अंधभक्त खुशी मना रहे थे कि देखिए गाजा के ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं, रॉकेट हमले हो रहे हैं, देश में आती हुई तस्वीरें उन्हें क्यों नजर नहीं आ रही, जहां देश में ही एक दूसरे के खून के प्यासे देश के लोग ही बन चुके हैं। और यह सबसे बड़ा फेलियर जो है मोदी हुकूमत का सामने है, क्योंकि मणिपुर में अभी भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहने के बाद भी यह हिंसा बीते 2 साल से लगातार चल रही है। और जब हिंसा बीते 2 साल से लगातार चल रही है तो केंद्र सरकार अभी तक इसे रोक क्यों नहीं पाई और रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं सरकार ने उठाया। और यह कब तक चलेगा कि मणिपुर ऐसे ही जलता रहेगा, क्योंकि देश का एक हिस्सा है मणिपुर जिसे जलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पर उसे रोकने के लिए साहब तैयार नहीं है, क्योंकि साहब बिजी हैं अपने विदेशी दौरों में। साहब नहीं सुनना चाहते मणिपुर का ऐम, जहां विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के उनकी स्पीच में कान के आगे आकर के चिल्लाता रहा, मणिपुर को न्याय दो, मणिपुर को इंसाफ दो। पर साहब इसे सुनना नहीं चाहते और जब साहब सुनना नहीं चाहते तो दंगाइयों के हौसले बुलंद है कि साहब की चुप्पी हमें पूरी तरीके से समर्थन दे रही है कि जितना हो सके मणिपुर को जला सकते हो उतना जलाने का काम किया जाए। पर सवाल यह है दोस्तों कि आखिरकार कब जाकर के मणिपुर में यह हिंसा रुकेगी, क्योंकि 2 देशों का मामला नहीं, 2 राज्यों का मामला नहीं, आपस में ही राज्य के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और इसे रोकने के लिए मोदी हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है।